हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे जो एपिस मेलिफिका है उसको पूरा डिस्कस करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है या जो आपको पता होनी चाहिए। इसके सारे जो सिम्टम्स हैं उनमें से क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें याद रखने हैं। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि एक एपिस मेडिसिन आपकी क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि ये किन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। सो इट इज़ अडेप्टेड टू स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रूमस मतलब क्या होता है, जिनमें ग्लैंड्स एनलार्ज्ड होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ग्लैंड्स एनलार्जमेंट हो, नोड्स एनलार्जमेंट हो, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो, वो होता है स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि किसी मरीज़ को गॉइटर होने की टेंडेंसी है, गॉइट्रस टेंडेंसी और टेंडेंसी टू डेवलप गॉइटर, तो वो है स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से मरीज़ होते हैं जिनको गॉइटर होने की टेंडेंसी रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है। उसके बाद ग्लैंड्स एनलार्ज एंड इंड्यूरेटेड, जो ग्लैंड्स हैं मरीज़ की वो एनलार्ज्ड होती है। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो ऐसे देखे जाते हैं जिनमें आपको ग्लैंड्स एनलार्ज्ड मिलेंगी, यानी कि गॉइटर देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एपिस मेलिफिका। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वुमेन स्पेशली विडोज, चिल्ड्रन एंड गर्ल्स whom though generally careful become awkward and let things fall while handling them। मतलब वो लोग जो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वुमेन ही हो, बट वो लोग जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते थे, ठीक है, टफ थे, लेकिन एकदम से वो ऐसे बताते हैं कि अब जो है हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ते हैं वो गिर जाती है। द ऑकवर्डनेस इज़ मार्क्ड इन एपिस। ऑकवर्डनेस जो है, यानी कि जो टेंडन्स हैं वो वीक हो गए, रिफ्लेक्सेस हैं वो वीक हो गए। पहले ऐसा कुछ नहीं था। दे आर जनरली केयरफुल बट एंड द टफ, बट नाउ दे बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, यानी कि हाथ से चीज़ें छूट जाती है। सो दिस इज़ द लाइन रिटन इन द एलेन्स कीनोट कि पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑकवर्डनेस। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एपिस की है थर्स्टलेस। ये जो मेडिसिन है ये थर्स्टलेस है और स्पेशली इट इज़ राइट साइडेड मेडिसिन। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लेफ़्ट है, बहुत सारी है जो राइट है। सो उसमें राइट साइड मेडिसिन में एक है एपिस मेलिफिका। नाउ द एलिमेंट्स फ्रॉम ज्वेलसी, फ्राइट, रेज, वैक्सेशन एंड बेड न्यूज़। अब कोई सी भी मेडिसिन हो, हमें उसका एलिमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एलिमेंट पता होगा तो हमें पता होगा ये चीज़ कि ये इंसान जो है ये इस मेडिसिन की तरफ क्यों गया। अगर ज्वेलसी की वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है तो वी मस्ट थिंक अबाउट द लेकेसिस, वी मस्ट थिंक अबाउट एपिस। अगर डरने के कारण कोई भी कंप्लेंट आ रही है तो वी मस्ट थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। वैक्सेशन, बेड न्यूज़, किसी को कोई गलत न्यूज़, ख़राब न्यूज़ सुनाई दे गई, उसके बाद उसको दिक्कत हो गई, तो जो है एपिस अच्छी दवाई है। तो हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि किस दवाई के क्या एलिमेंट्स हैं। हर दवाई के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए। इस पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है कि आपको एलेन्स कीनोट कैसे पढ़नी है, तो उसमें ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि एलिमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हार्ड टू प्लीज़। एपिस का जो मरीज़ होता है उसको आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उसको कभी भी खुश नहीं कर सकते।
दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। आप कितना ही बढ़िया से बढ़िया काम कर दो, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगे, आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। दे आर वेरी मच हार्ड टू प्लीज़। वीपिंग डिस्पोजिशन, हमको पता है पल्सेटिला बहुत ही मार्क्ड है फॉर द वीपिंग डिस्पोजिशन। पल्सेटिला टॉप ग्रेड मेडिसिन है फॉर द वीपिंग। लेकिन एपिस में भी वीपिंग डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो वीपिंग डिस्पोजिशन क्या है? हर छोटी बात पे रोना आ जाता है। अब जैसे पल्सेटिला भी वीपिंग है और सीपिया भी वीपिंग है, नाट्रोम्यूर में भी वीपिंग है, लेकिन हर दवाई जो है उसमें अलग अलग चीज़ है। किसी को कंसोलेशन से दिक्कत हो जाती है, किसी को कंसोलेशन से आराम मिल जाता है। कंसोलेशन क्या होता है? सांत्वना, कि सांत्वना दी, किसी को तो आराम मिल गया और किसी को नहीं मिला। सो नाट्रोम्यूर गॉट्स एग्रावेटेड व्हेन कंसोल्ड। नाट्रोम्यूर को जब आप सांत्वना दोगे तो उसको और गुस्सा आएगा। पल्सेटिला को सांत्वना दोगे, आराम मिल जाएगा। सीपिया को सांत्वना दोगे, गुस्सा आने लग जाएगा। अगर कोई कंप्लेंट हुई है उसमें आप कह दो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, पल्सेटिला चुप हो जाएगी, उसको आराम मिल जाएगा। नाट्रोम्यूर को गुस्सा आ जाएगा। सेम विद सीपिया, सीपिया को भी गुस्सा आ जाएगा। तो कहाँ पे कंसोलेशन एग्रावेशन है, कहाँ पे कंसोलेशन एम्लायरेशन है, ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। इसी से हम वीपिंग डिस्पोजिशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम वीपिंग डिस्पोजिशन को अलग कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। एपिस का मरीज़ जो है वो सेंसिटिव है टू टच। अब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सोरा एक्सप्लेन किया था। तो सोरा में मैंने बताया था कि दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू एवरीथिंग, ओवर सेंसिटिव टू लाइट, टू नॉइज, टू टच, टू प्रेशर, टू पेन, एवरीथिंग। तो सोरिक मियाज़म आ गया साथ में। सोरा वैसे तो सब में प्रेजेंट होता है, इट इज़ मदर ऑफ ऑल द मियाज़म, ठीक है, बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सोरिक मियाज़म को कवर कर गया। और बहुत ज़्यादा टच सेंसिटिव होता है एपिस का मरीज़ जो है, उसको बहुत ही ज़्यादा छूने से दिक्कत होती है। और पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सोर, जो दर्द है वो कैसा है? बर्निंग, स्टिंगिंग एंड सोर, चुभने वाला दर्द, जलने वाला दर्द, ठीक है। कोई भी मरीज़ अगर ऐसे बताता है कि इस तरीके का उसको दर्द होता है, चुभन हो रही है, जल रहा है, ठीक है, तो आपको एपिस ध्यान में देनी है। मच्छर काट जाता है, उसके बाद जलन मचती है, मच्छर काटता है, डंक मारता है, तब जो दर्द होता है वैसा दर्द। कोई भी कंप्लेंट हो और उसमें ऐसा दर्द होना, वो एपिस का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि इडीमा जो हैं वो बहुत अच्छे से एपिस ने कवर कर रखे हैं। इडीमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 3 दवाइयाँ हैं जो इडीमा कवर करती है आइज़ की, केलीकार्ब, एपिस एंड फॉस्फोरस। एपिस में जो है आँखों के नीचे सूजन आती है, फॉस्फोरस में ऊपर नीचे दोनों जगह सूजन आती है, अराउंड द आइज़, एंड केलीकार्ब में आँखों के ऊपर सूजन आती है, आई लिड सूजी रहती है ऊपर की। तो कहाँ पे, किस दवाई में कहाँ पे सूजन है, ये जो चीज़ है ये हमें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी से एक डॉक्टर जो है वो सही दवाई दे जाता है और इसी से दूसरा डॉक्टर जो है वो गलत दवाई दे जाता है। यू मस्ट नोटिस द पेशेंट व्हेनेवर द पेशेंट कम्स टू यू,
और आप उसको देख रहे हो और उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल गई आँखों की, ठीक है, तो डेफिनेटली द मेडिसिन गोइंग टू वर्क। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं यूरिनरी सिस्टम की बात करूँगी कि क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है। आपने फिर आप देख लोगे, आपने अपनी लाइफ में ऐसे मरीज़ देखे होंगे। फॉस्फोरस में होता है एनस फील्स लाइक एज ए वाइड ओपन, वैसा ही एपिस में होता है, ऐसा लगता है मरीज़ को कि एनस जो है वो वाइड ओपनड है, ठीक है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि डायरिया इनको इतना होता है और इनवॉलेंट्री है, हर मोशन से डायरिया है, तो इनको ऐसा लगता है दे कैन नॉट रिटेन एंड द एनस इज ओपन, ठीक है। डायरिया जो है वो सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से हुआ है, कोई ना कोई इरप्शन सप्रेस्ड हो गया है। कोई मरीज़ अगर आके ऐसे बोलता है कि मेरे को फुंसी हुई थी या फिर चिकन पॉक्स हुआ था या फिर कोई भी इरप्टिव डिजीज़ हुई थी जिसमें इरप्शंस आते हैं, है ना, उसके बाद से मेरे को डायरिया हो जाता है और मतलब लगा ही रहता है, दैट्स वेरी इनवॉलेंट्री एंड विद द थर्स्टलेस, ओके, थर्स्टलेस इज़ वेरी मच मार्क्ड, ओवर सेंसिटिवनेस, मतलब एपिस की क्वालिटीज़ कवर कर रहा है, तो डेफिनेटली मेडिसिन विल गोइंग टू वर्क। और जब भी आपको मेडिसिन देनी है तो यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन दैट ये तो रिज़ल्ट शो करेगी ही करेगी। उसके लिए आपको उसको उस तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि एलन्स की नोट हर किसी के पास होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वेरी करते हैं। कोई इंसान उसमें से ऐसी चीज़ पढ़ लेता है जो दूसरा नहीं पढ़ता और वो बहुत काम की होती है। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ काम की क्या है जो आपको पढ़नी है, क्योंकि एपिस हर किसी के नज़र से निकली हुई है, हर किसी को पता है एपिस किसके लिए देते हैं। अभी डेफिनेटली बहुत से लोग बोल देंगे दैट इज़ वी गिव फॉर द यूरिनरी कंप्लेंट्स, जो मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए दी जाती है, बट यूरिनरी कंप्लेंट के लिए एपिस ही नहीं है, हमारे पास कैंथेरिस भी है, कैनाबिस भी है, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, और हमारे पास सार्सापेरिला भी है, लाइकोपोडियम भी है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इक्विसीटम है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फिर एपिस ही क्यों? इसका आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट आना चाहिए कि भाई इसलिए एपिस है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। एपिस इज़ वेरी मच गिवन फॉर द यूरिनरी कंप्लेंट्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रीनल फेलियर होता है, ठीक है, या किडनी जो है उस पर लोड ज़्यादा बढ़ रहा है और किडनी ने काम करना जो है बहुत कम कर दिया है। उन मरीज़ों में इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ठीक है, दे कैन नॉट रिटेन यूरिन। कई लोग होते हैं भागते भागते यूरिन पास हो जाती है, ठीक है, और विद द ग्रेट इरिटेशन, मैंने बताया है बर्निंग एपिस की मार्क्ड फीचर है, बर्निंग, ठीक है, और इतनी जलन मचती है यूरिन करते वक्त पूछो मत। अब आप बोलोगे कि यूटीआई किसी को है, रीनल स्टोन है, किडनी फेलियर है, ये कॉमन फीचर है, बर्निंग और इनकॉन्टिनेंस, इट इज़ अ कॉमन फीचर। बट एपिस में क्या होना चाहिए? एपिस हैज़ अ स्वेलिंग, आपको स्वेलिंग देखनी है, यहाँ पे बिलो आई स्वेलिंग आएगी, जिसकी किडनी की दिक्कत होती है बिलो आई स्वेलिंग आ जाती है, तो वो स्वेलिंग एपिस में है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्स्टलेसनेस पता होनी चाहिए, आपको देखना है मरीज़ को ग्लैंड स्वेल्ड हैं, ठीक है, क्यों नहीं एपिस काम करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये देते वक्त देखनी है, जो कैंथेरिस में आपको नहीं मिलेगी, जो इक्विसीटम में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ इडीमा ऑफ हैंड फीट, इडीमा इसीलिए हो रहा है बिकॉज किडनी की दिक्कत है, इडीमा हाथ पैर का। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सेशन दैट इज़ मोडेलिटीज़। हमको एग्रावेशन एम्लायरेशन पता होना चाहिए। जैसे कि लेकेसिस को आफ्टर एग्रावेशन
मतलब आफ्टर स्लीपिंग एग्रावेशन होता है, वैसा का वैसा एग्रावेशन एपिस को है। ठीक है, वार्म से दिक्कत है, भीगने के बाद दिक्कत है, कोल्ड से आराम मिल जाता है, क्योंकि जलन मच रही है तो डेफिनेटली कोल्ड से आराम मिलेगा। तो आपको एपिस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है? देयर इज़ अ बर्निंग, देयर इज़ अ स्टिंगिंग पेन, थर्स्टलेसनेस एंड द ग्लैंड्स enlarged. With all the features, when you combine the swelling below the eyes, when you combine all the things, definitely it will be going to work. और जिसने आज ये वीडियो पूरी ध्यान से सुन ली, आई एम श्योर उसको एपिस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एपिस और रेस्टॉक्स जो हैं वो इनिमिकल हैं, दुश्मन दवाइयाँ हैं। तो कभी भी रेस्टॉक्स के साथ एपिस मत दे देना, एपिस के साथ रेस्टॉक्स मत दे देना, इनिमिकल हैं वो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा जो मैंने बताया है, एंड डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू वर्क फॉर यू इन द फ्यूचर। एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर व्यूइंग द वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किसी ने एपिस को इतना सिंप्लीफाइड वे से पढ़ाया है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग इसी तरीके से कोई भी मेडिसिन उठाओ तो आपको उसमें से काम की चीज़ निकालनी है, क्योंकि देखो किताबें हर किसी के पास होती है, लेकिन उस किताबों में से ज्ञान आप लोगों को ही निकालना है कि ये चीज़ काम की है। ठीक है, और ये चीज़ इसको ये दवाई बना रही है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई फोकस ऑन हाउ टू स्टडी। ओके, अगर आपको ये जानना है कि एलन्स की नोट कैसे पढ़नी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। So that's all for the today's video. I hope you like it. If you like it and subscribe to our channel. Thanks for watching No Homeopathy.